ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शस्त्र सर्व रावण का मारीच के पास जाना। हे श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती, रात्रि के समय इस प्रकार विचार कर प्रातःकाल होने पर बुद्धिमान रावण रथ में सवार हुआ। अपने मन ही मन एक आचार्य निश्चित किया। वह समुद्र के दूसरे तट पर मारीच के ढल गया। वह मारीच मुनियों के द्वारा जटावत्तर आदि घातर गुणों के प्रकाशक निर्गुण भगवान का ध्यान कर रहा था। समाधि भंग होने पर उसने रावण को अपने घर आया दिखा। रावण को देखते वह शीघ्रता से उठ खड़ा हुआ और उससे गले मिलकर उसी विधि पूर्वक पूजा की तथा आदित्य सत्ता के अनंतर जब रावण स्वस्थ होकर बैठा तो मालिश ने उससे पूछा, हे रावण, इस समय तुम एक ही रथ में के साथ आए हो। तुम्हारा चित्त किसी कार्य के विचार में चिंताग्रस्त दिखाई देता है। यदि गोपनीय ना हो तो मुझे यह कार्य बताओ। हे राजेंद्र, यदि उसके करने में मुझे पाप न लगे और न्यायानुकूल हो तो मैं तुम्हारा वह प्रिय कार्य अवश्य करूँगा। रावण बोला, है कहते हैं राजा दशरथ अयोध्यापुरी के अधिपति हैं। उसका ज्येष्ठ पुत्र सत्य पराक्रमी राम है। उसने अपने मुनिजन प्रिय पुत्र को दशरथ ने श्री और छोटे भाई लक्ष्मण से वन में भेजा दिया है। इस समय वह गोल डंडे कालाने के पंचवटी नामक शुभ आश्रम में रहता है। सुना है उसकी भार्या विशाल नैना सीता त्रिलोकी को मोहित करने वाली है। वह राम मेरे बड़े पराक्रमी निरपराध असुरों को भाई खाते सहित मारता तो उस तपोवन में निर्भयता पूर्वक बड़े आनंद से रहता है। मेरी बहन शूर्पणखा ने उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा था, किंतु उस दुष्ट ने उसके नाक कान ताजड़ और निर्भयता पूर्वक उस वन में रहता है। इसलिए अब मैं तुम्हारी सहायता से राम के तपोवन में रहने पर उसी प्रिया सीता तो हल ले आऊँगा। तुम मलक होकर राम को लक्ष्मण को आश्रम से दूर ले जाना। उसी समय मैं सीता को हल लाऊंगा। इसका मेरी सहायता करके तुम पूर्वक अपने आश्रम में आते रहना। रावण तो इस प्रकार देख मारीच ने विस्मित होकर था, रावण ये सब नाश करने वाली बातें तुम्हें किसने बताई हैं? इस प्रकार जो कोई तुम्हारा नाश करना चाहता है निश्चय वह तुम्हारा शत्रु है और वह करने योग्य। हे रावण, उनके बाल्यकाल के पौरुष को याद करते जब मैं विश्वामित्र जी की यज्ञशाला के लिए आए थे और उन्होंने एक बाण से मुझे 100 योजन दूर समुद्र के तट पर फेंक दिया था, तब से मैं भय से व्याकुल हो जाता हूँ। बारम्बार उसी बात का स्मरण हो आने से मुझे अब सब और ही राम दिखाई देने लगते। एक दिन अपने पूर्व वैरता के स्मरण करते हुए दंड तालाने में अपने जैसे बहुत से मृगों के साथ मिलकर एक तीखे सिंगों वाले मृग का रूप बनकर गया था। जब मैं बड़ी फुर्ती से सीता लक्ष्मण सहित श्री रघुनाथ जी को मारने की इच्छा से आगे बढ़ा तो मुझे देखा उन्होंने केवल एक बाण छोड़ दिया। हे राजचंद्र, उसी से हृदय बढ़े जाने में काश में चित्तर था तो स्वर्ण में आकर गिरा। तब से मैं भयभीत होता इस निर्भय स्थान में रहता हूँ। राज रत्न रमणी और रथ आदि भोग सामग्रियों से पटम अक्षर के कान में पड़ते ही मुझे राम की याद आ जाने से भय उत्पन्न हो जाता है। इसी में भोग समुदाय से भयभीत होता निरंतर राम का ही ध्यान करता रहता हूँ। यहाँ राम ना गए हूँ इस आशंका से मैंने समझ कार्य छोड़ दिए। वो जिस समय मैं निंदा से वशीभूत होता हूँ उस समय मन ही मन राम का स्मरण रहता रहता हूँ। जिस प्रकार सपने में देवी श्री रघुनाथ जी को जब निंद्रा टूटने पर जाता हूँ तब भी नहीं भूलता आते। हे रावण, तुम भी श्री राघव तो से हथ छोड़कर अपने घर चले जाओ और चले हुए अपने रक्षी रक्षा करो। श्री रामचंद्र जी से बैर न करो, उनका तो बैर भाव से स्मरण करने से भी सर्वस्व नष्ट हो जाता है। मैं तुम्हारे हित के लिए जो कि सहता हूँ वह मानो। तुम परमात्मा श्री रघुनाथ जी से विरोध बुद्धि छोड़ लो और भक्तिभाव से उनका भजन करो। क्योंकि श्री रामचंद्र जी बड़े दयालु हैं। मैंने मुनीश्वरों तो मुझसे सारी बातें सुनी है कि सत्युग में ब्रह्मा जी की प्रार्थना करने पर परमात्मा श्री हरि ने कहा था, तुम अपना मनोरथ बताओ, मैं उसे पूर्ण करूँ। तब ब्रह्मा जी ने भगवान से कहा, हे कमल लोचन, हरे आप मनुष्य रूप में पृथ्वी में अवतार लीजिए और सीधी दशरथ नंदन श्री राम होकर देवद्रोही रसानंदता वर्जित कीजिए। अतः तुम निश्चय जानो, राम मनुष्य नहीं वे साक्षात वे पुरुष श्री नारायण है।
माया से मनुष्य रूप होकर वे निर्भयता पूर्वक पृथ्वी का भार उतारने के लिए वन में आया। हे रात तात तुम सुखपूर्वक घर लौट जाओ। मारीच के वचन सुनकर रावण बोला, यदि ब्रह्मा की प्रार्थना से परमात्मा ही राम होकर मनुष्य रूप से मुझे मारने के लिए प्रयत्नपूर्वक यहाँ आए तो वे सीधी अवश्य वैसा ही करेंगे, क्योंकि ईश्वर सत्य संकल्प है। इसलिए मैं अवश्य प्रयत्नपूर्वक रघुनाथ जी से के पास जाकर सीता को ले आऊँगा। हे वीर, यदि मैं युद्ध में उनके हाथ से मारा गया तो परम पद प्राप्त करूँ। यदि मैंने राम को वरण क्षेत्र में मार डाला तो निर्भयता पूर्वक शिकार तो पाऊंगा। अतः हे भावा को और सीधी विचित्र मृत रूप धारण कर राम लक्ष्मण आश्रम के प्रति दूर ले जाओ। यदि पूर्ववत अपने आश्रम में आकर शोक पूर्वक रहो। यदि मुझे भयभीत करने के लिए अब और तो सौर्य निश्चय मानो, मैं अभी तुम्हें इसी खड़क से तुम्हें नहीं मार डालूंगा। उसका एक कथन सुनकर महर्षि ने मन ही मन सोचा, यदि श्री गुरुनाथ जी ने मुझे मारा तो संसार सागर से पार हो जाऊंगा। यदि कहीं इस दुष्ट ने मारा तो निश्चय मुझे नरक में जाना पड़ेगा। इस प्रकार श्री राम के हाथ से अपना मरना निश्चित कर वह शीतलता से उठा और रावण से बोला, हे राजन, हे प्रभु, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। ऐसा कहते वह रावण के रथ पर चढ़कर श्री रामचंद्र के आश्रम में आया और चांदी से के बूंदों से शुद्ध स्वर्ण विचित्र मृग रूप धारण किया। उसके सिंह रतन में, थोड़ मानी में और नेत्र नील रत्न में थे। इस प्रकार बिजली की सटा और मनोहर मुख वाला वह मृग श्री रामचंद्र जी के आश्रम के पास सीता जी के सामने वन में विचलने लगा। किसी क्षण भी वह चोटी मारे रहता, कभी पास आकर खिसक जाता, फिर भय से भागने लगता। इस प्रकार वह चट माया मृग रूप धारण कर सीता जी को मोहित करता हुआ विचलने लगा। इति श्रीमद् अध्यात्म रामायण उमामहेश्वर संवादे अरण्यकांडे षष्ठ सर्ग। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय।